झुकाने वाला चाहिए। सरकार झुकती है, सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। वैसा मेरे राहुल गांधी जी ने इस सरकार को झुका, हमारे सीएम को जेल भेजा इन्होंने। मिली जुली सरकार हमारी एकता को तोड़ने के लिए उनको जेल भेजा। गांधी जी ने वो पेपर चलाने के लिए जो मेहनत की, उनको आज तुम लोग ईडी के लगाते हो, उनको जेल को बेचने की काम करते हो। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और कोई झुकाने की कोशिश करा तो वो खुद ही झुक जाएंगे हमारे पास। आदिवासी चीफ मिनिस्टर, उसको तुम जेल में जाके डाल के आज उसके तरफ देखकर हंसते हो। ये नहीं चलेगा। यहाँ पब्लिक सेक्टर बंद करके फिर किसी के हाथ में देके इस हमारे रांची के लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एचईसी है और बड़े दूसरे कारखाने थे, और 2-2 साल से अगर इनको तनख्वाह नहीं मिली तो कैसा उनके बच्चे को बुलाएंगे, कैसे वो खाना खाएंगे? वो मजदूरी कर रहे हैं रास्ते पे। तो ये मोदी जी की पॉलिसी है कि पब्लिक सेक्टर बंद करो और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास की नौकरी छीन लो। ये काम 30 लाख वैकेंसी है सरकार में, क्यों नहीं बढ़े? इसीलिए नहीं बढ़ रहे। अगर वो वैकेंसी भरे तो गरीब के बच्चे, गरीब के लोग वहां पर नौकरी करेंगे और उसका पेट करेंगे। इसीलिए वो भूखे मारना चाहते हैं, लोगों को दबाव तंग करना चाहते हैं। तो इसको आप इशारे से आपको काम लेना होगा और हमारी संगठन को मजबूत करके जहाँ जहाँ हमारे पे अन्याय होता है, जहाँ जहाँ गरीबों पे अन्याय होता है, आप आवाज उठाना चाहिए। अगर आप आवाज नहीं उठाए, कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चा जब रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती है। वैसा ही तुम लड़ेंगे तो ही तब कुछ हमको मिलेगा। अगर नहीं लड़ेंगे, एक नहीं हो जाएंगे, संविधान की रक्षा अगर नहीं करेंगे तो आपके दिन खराब है। इसीलिए दूसरा, एक तो 15/5 का बोला, एक तो सेंसस का बोला, तीसरा 50% आज रिजर्वेशन कैप है। अगर हमने मोदी को भी लिखा है, मैंने जब भी कहा 50% कैप हटाओ और जो काम यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस पार्टी मिलके ये 50% कैप को हटाने के लिए और 27% रिजर्वेशन के लिए सरकार निर्णय लिया और उन्होंने गवर्नर के पास भेजा, तो अभी तक उसकी मंजूरी नहीं आई। ये गवर्नर लोग अपने पास अच्छे कानून जो बनाते हैं उसको वहीं रख लेते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मार दिए और कहा है कोई भी कानून बनता है गरीबों के लिए और राज्य सरकार करती है, उसको जल्द से जल्द सिग्नेचर करके मंजूरी देके भेजना चाहिए। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो आज जल्द से जल्द जो भी अच्छे कानून
झारखंड की सरकार बन रही है, उसको मंजूर करके भेजना चाहिए, नहीं तो देश में गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जो लोगों की मांग है, अगर उस मांग को आप इज्जत नहीं देते तो आप ये सोचिए कि कल आपको पछताना पड़ेगा। भाइयों, और एक बात मैं कहने के लिए यहाँ पर ठहरा हूँ। 11 साल केंद्र सरकार पेट्रोल स्ट्रक्चर की बात में क्या सभी लोग मिलकर रहे, सभी स्टेट मिलकर रहे, लेकिन यही लोगों ने हमारे सीएम को जेल भेजा इन्होंने। मिली जुली सरकार हमारी एकता को तोड़ने के लिए उनको जेल भेजा। अरे तुम तो बोलते हैं हम गरीबों की रक्षा करें, और एक आदिवासी चीफ मिनिस्टर उसको तुम जेल में जाके डाल के आज उसके तरफ देखकर हंसते हो। ये नहीं चलेगा। वोट हमारे, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा। वोट भी हमारा, राज्य भी हमारा होगा, गरीबों का होगा, और देश के लिए हम लड़ने वाले भी हैं। तो इसलिए मोदी साहब, बार बार आप लोगों को जेल में डालकर डराओ मत। अरे आदिवासी गरीब कोई डरता है? अरे अंधेरे खेत में काम करता है, अंधेरे में बगैर सड़क के ऊपर फिरता है, अंधेरे में बगैर लाइट से खाना खाता है, लेकिन तुम्हारी चिंता है हमको, क्योंकि तुमको लाइट होना, पंखा होना, एसी होना, अच्छे 10-10 लाख के कोट होना, ये तुम्हारा। लेकिन हमारे लोग मजदूरी करके खाते हैं, स्वाभिमान से जीते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको हम साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, भाई हम इतना सब तो देश में कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, और देश के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू जी ने कई पेपर नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन, ऐसे 3 पेपर हिंदी के, इंग्लिश के, उर्दू के सभी पेपर निकलकर लोगों को जागरूक किया। आजादी के लिए लड़ने के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया। उस पेपर को जिंदा रखने के लिए सोनिया गांधी जी ने वो पेपर चलाने के लिए जो मेहनत की, उनको आज तुम लोग ईडी के लगाते हो, उनको जेल को बेचने की काम करते हो। ऐसी सरकार है। अरे तुम तो कभी लड़ाई नहीं लड़े, कभी देश के लिए कुछ एक जान भी नहीं दिए, एक खून का बूंद भी नहीं गया तुम्हारा। तुम लोग हमारे पार्टी के नेताओं को जेल भेजने का काम करते हो। हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और कोई झुकाने की कोशिश करा तो वो खुद ही झुक जाएंगे हमारे पास। अब आपको ये मालूम है कि ये जाति जनगणना में सरकार झुकी। अरे झुकाने वाला चाहिए, सरकार झुकती है, सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। वैसा मेरे राहुल गांधी जी ने
इस सरकार को झुका है। आपके शक्ति पे, आपके आशीर्वाद से, आपके सपोर्ट से हमने काम किया और ये लोगों के लिए, हमारे घर के लिए नहीं या किसी के घर के लिए। वैसा ही नेशनल हेराल्ड पेपर देश के स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ने के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 10 साल जेल में, कोई गया बीजेपी में? याद है आप लोगों को? आजादी के लिए कोई लड़कर जेल गया है बीजेपी में, जनसंघ में, आरएसएस में गया कोई? फिर ऐसे लोग देशभक्ति का पाठ हमको पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि खुद देशभक्त है। हम सब लोग जो सही बोलते हैं वो गद्दार है। यहाँ तक कि हमको अगर कोई अच्छा लिखता है उसको गद्दार ठहरा करके जेल में डालते। कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा कवि है, उसको भी जेल में डालते हैं। अरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इस सबको अगर किसी ने दबा के रखा है, वो मोदी ने दबा के रखा है, शाह ने दबा के रखा है और सबको डराने की कोशिश कर, लेकिन कोई डरने वाले नहीं और उनको पछताना पड़ेगा। आज नहीं कल उनको ईडी का केस कर रहे हैं, सीबीआई का केस कर रहे हैं। ईडी में 200 केसेस में एक आदमी को शिक्षा मिली, 2 आदमी को शिक्षा मिली। 200 केस में 2 आदमी को आज तक शिक्षा मिली। तो क्यों? क्योंकि सबको सताने के लिए केस डालना, डराने के लिए डालना और लोग डर के मारे उनको शरण जाना। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि हमारी पार्टी तुम्हारे वजह से, तुम्हारे साथ खड़े होकर ये अच्छा काम करते चलेगी और हम मजबूती के साथ बढ़ते। भाइयों, मैं ये कहूंगा और एक बात आपको कि ये पार्टी का कार्यक्रम है, जिसको अभी हमारे सेक्रेटरी ने आपको सबको सर्कल देगा होगा। यहाँ के डीसीसी प्रेसिडेंट है, सीएम की लीडर है और बहुत से लीडर है। अभी हमारा 40 दिन का कार्यक्रम है। संविधान बचाओ ये रैली है, 40 दिन का भी है, हर जगह चलते रहेगा। इसको आप जिले जिले में आपको करना होगा, ब्लॉक लेवल पे करना होगा, बूथ लेवल पे मजबूती बनाना होगा। बूथ लेवल से लेकर तुम पीसीसी तक काम करते रहेंगे, यही हमको शक्ति मिलेगा और इसी के वजह से हमारी पार्टी मजबूत बनके लड़ने के लिए आगे कदम बढ़ेगी। भाइयों, मैं आपको ये विनती करूंगा, आप घर घर जाना पड़ेगा, बैठने जगह कुछ नहीं मिलता। मैं एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। 2 लोग थे, बड़े दोस्त थे। वो दोनों रोज मिलते थे और बोलते थे आज किस जगह खैर के भीख बन। मैंने क्या कहते हैं इसको दान मांगना। तो जब कभी शुक्रवार होता था, फ्राइडे के दिन वह दोनों ठहरते थे और पुकारते थे अल्लाह के नाम पे कुछ दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दो।
कोई 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, 3 दिन दिया, कल 3 टुकड़ा हो गया था। उसके बाद बोले भाई उनका यही है, छोड़ दो, कोई नहीं। और सोमवार के दिन मंदिरों के पास जाके बैठे और वो पूछते थे भगवान के नाम पे कुछ दो, भगवान के नाम पे निकालते थे लोग थोड़ा कुछ। अब रोज इनका देखने के बाद तो समझे कि भाई रोज का ही इनका कहना है, तो हम क्या करें। इसीलिए वो दोनों दोस्त परेशान हो गए। आज हमको कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि मजबूर ये अपना मजदूरी करने की आदत नहीं थी। दोनों आलसी थे, दोनों में बहुत पुकार कर चिल्ला कर लोगों के पास ये पैसे मांगे। एक दिन क्या हुआ, इन दोनों ऐसी खड़ी धूप थी, मस्जिद के सामने ठहरे दोनों, एक हिंदू एक मुस्लिम था, दोनों दोस्त थे। तो पुकार कर मांगने लगे, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे। तो कोई उधर ध्यान नहीं दिया। उसके पीछे, वहां रोड के पीछे एक ड्रेनेज था, तो वो ड्रेनेज के पास ही ठहरते थे और लोगों को आकर्षण करने के लिए पहले तो 2 पैर पे थे, फिर बाद में 1 पैर पे थे। कोई देखा ही नहीं, तो उनको धूप में आया, चक्कर आया, एकदम वो गिर गए। गिर जाने के बाद एक का पैर नाली में गिरने के बाद, पैर टूटने के बाद लोग उधर से इधर से भाग रहे, उसको उठाओ, पानी लाओ, दूध लाओ, नींबू शरबत लाओ, कुछ लाओ। सब लोग खिलाने वाले वहां चमके। सब खिलाने के बाद उसको हॉस्पिटल को ले जाना ये हुआ, इसीलिए वो उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ले जाने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाके वहां बिठाए, तब उसको पूछे क्या है, अरे ऐसा दूसरा मैदान पूछता था ऐसा। तब उसने बोला दूसरा, भाई भगवान कहता है लेकिन टांग तोड़ते मिलता है तुमको, टांग तोड़ते मिलता। तो ऐसा ये दोनों लोग हमारे पास दोस्त है ना सरकारी, ये लोग हर एक के पास पूछने जाते हैं, लेकिन कोई आपका सवाल तो सबको मालूम होता है और आपका साथ कोई नहीं। देश में जो चल रहा है वो सब आपके सामने है। 22 तारीख को देश में बहुत बड़ा भयंकर आतंकवादी हमला हुआ। 26 लोग मारे गए और सरकार ने ये माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है, इसको हम सुधारेंगे। जब ये मालूम है आपको, तो आप अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करें, ये हमारा पहला सवाल है। और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला और कहीं पेपर में भी आए हैं, लिखे हैं कि 3 दिन पहले ही, हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी में मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं
आप जाना मुनासिब नहीं है तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षित पर क्यों नहीं किया? ये पूछता हूं मैं। जब आपको इंफॉर्मेशन आता है आप प्रोग्राम कैंसिल करते हो, लेकिन आप जो टूरिस्ट लोग वहां पर गए थे उनकी रक्षा के लिए भी आप अच्छे ज्यादा संख्या में पुलिस भेज सकते थे, ज्यादा संख्या में बॉर्डर फोर्स भेज सकते थे, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। और ऑल पार्टी मीटिंग में भी आपने ये मान लिया कि इंटेलिजेंस की चूक हो गई। जब चूक को मान रहे हैं तो भाई साहब मैं पूछता हूं, इतने लोग हमारे मर गए, उसकी जिम्मेदारी भी आप लेना चाहिए। हम तो इस पाकिस्तान के साथ टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए जो सरकार कोशिश करेगी उसका पूरा पूरा साथ हम देंगे, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं। जितने भी आदिवासी भाई हैं, अरे वो तो इस देश के मूल निवासी है। देश को बचाना, देश की सुरक्षा करना, ये आदिवासियों का पहला फर्ज। लेकिन आप लोग तुम्हें ध्यान नहीं देते कि जो लोग मरते हैं देश के लिए उनको तो उनका तरफ आपका ध्यान नहीं है। और बार बार कांग्रेस पार्टी को आप लोग गालियां देते रहते हैं। और उसके अलावा आप ये भी कहते हैं आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हमने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हम पूरा साथ देंगे। ये पहले से हम कह दिया। पाकिस्तान के खिलाफ अगर सरकार लोगों को राय देके किसी भी कार्यक्रम को अगर आगे बढ़ाती है, कांग्रेस पार्टी उसका पूरा पूरा साथ देती है, क्योंकि ये देश का मामला, ये देश सबसे बड़ा है। उसके बाद तुम्हारी पार्टी आती है, तुम्हारा धर्म आता है, तुम्हारी जात आती है। देश के सामने कुछ नहीं। और हम देश के लिए अपनी जान दिए। इंदिरा गांधी जी ने जान नहीं दिए इस देश में एकता रखने के लिए, दिए या नहीं दिए? राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया, दिया या नहीं दिया? और महात्मा गांधी जी ने आजादी लाकर अपनी जान खोई। एक गद्दार ने उनके छाती पे गोली मारकर उनको मार दिया। तो महात्मा गांधी को किसने मारा? जोर से बोलो, मुझे सुने नहीं। हाँ, अच्छा, हम वहां से आते हैं। हम गांधी जी के शिष्य हैं, इंदिरा जी के शिष्य हैं, और हम राजीव गांधी के शिष्य। सोनिया गांधी जी भी अपनी
पूरी त्याग, पूरी जिंदगी देश के लिए त्याग की। प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका आया, 2 बार उन्होंने ठुकराया अधिकार को, लेकिन ये लोग 100 जान लेकर आज अधिकार में बैठना चाहते हैं। तो इसलिए भाइयों, हमको अपना काम करना है देश के हित में, और इसीलिए हमने चंद उसूल तय किए। एक तो है कि हम पहला एक ओबीसी का कास्ट सेंसस का, यानी जातीय जनगणना, ये राहुल गांधी जी ने और पूरे पार्टी ने ये तय किया है कि ओबीसी की जातीय जनगणना होना चाहिए। पहले तो मोदी जी बोले और बीजेपी के लोग बोले, क्या बोले? बोले कि तुम जातीय जनगणना लाकर इस मुद्दे को उठाकर तुम लोगों को डिवाइड कर रहे, टुकड़े टुकड़ा कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। मैं पूछता हूं, जब हम कहें तो आपने बोला देश के टुकड़े कर रहे, धर्म के टुकड़े कर रहे, जाति जाति में झगड़ा लगा रहे, आपने कहा। लेकिन आज जो बात हम पहले बोलते थे, राहुल गांधी जी जो पहले बोलते थे, उसी बात को आज आपने दोहराया है और कहा है कि हमारे आगे आने वाले सेंसस में हम सबकी कैस्ट उसमें, जाति उसमें निकल करें। तो जीत आपकी हो गई। जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं, जो आप लोग बैठे हैं, आपकी जीत हो गई और मोदी जी हार गए। इसीलिए जाति जनगणना में आज जाति के वो कॉलम आ गए। मैं किसी को इंसल्ट करने के लिए नहीं बोला। अरे भाई, जो बोलते हो वैसा चलो ना, बोलते हैं करते हैं। और आपके लोग तो ये बोलते थे पहले, कौन कि वो शाह ने एक बार बोला, अमित शाह जी ने क्या बोला, भाई 2 करोड़ नौकरी देगा, एक जुमला है, 15-15 लाख रुपए बाहर का काला धन लाके तुम्हारे जेब में डालना, ये भी जुमला है। अरे जुमले वालों, आप सुनो, जिस काम के लिए हम लड़ते हैं, दिल से लड़ते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, और वो जुमले बोलते फिरते हैं। इसीलिए आप लोगों को बहुत एक होकर लगता है, और इसलिए पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी नहीं है तो कोई मंत्री नहीं बनेगा, पार्टी नहीं है कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, पार्टी अगर नहीं है तो केंद्र में हमारी सरकार भी नहीं आएगी। पहले लड़ो और तुम हासिल करो। जब मंजिल पे हम पहुंच जाएंगे, फिर देश में एक जिस तरह इंदिरा गांधी जी ने गरीबों के लिए काम किया, उसी ढंग से हमारी कांग्रेस पार्टी काम करते रहेगी। तुम्हारे लिए हर चीज की सहूलत मिलते रहे। भाइयों, सोशियो इकोनॉमिक जो हमारी थ्योरी है, जो कांग्रेस पार्टी ने उठाई है, जो राहुल जी गांधी जी ने उठाई है, ये हमारे को सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय मिलना,
शैक्षणिक न्याय मिलना, इसके लिए गरीब लोग लड़ रहे हैं, इसके लिए बैकवर्ड के लोग लड़ रहे हैं, इसके लोग दलित लोग लड़ रहे हैं, आदिवासी लड़ रहे हैं, सभी लोग लड़ रहे हैं, इसलिए कि वो इस देश के मूल निवासी है, इस देश को बचाना भी चाहते हैं, इस देश को आगे ले जाना भी चाहते हैं। तो भाइयों, मैं आपको और एक बात कहूंगा, ये तो एक तरफ है, मैंने कल प्रधानमंत्री जी को खत लिखा हूं और ये खत पहले भी लिखा था, उसमें 3 मांगे मैंने उनके सामने रखी है जो राहुल गांधी जी ने भी पार्लियामेंट में रखा था। पहला मेरा मांग है, कास्ट सेंसस कराने के लिए सभी दलों के साथ लेकर सभी मुद्दों पर आम सहमति बनाई जाए और प्रक्रिया को जल्दी शुरू करके जल्द से जल्द इस सेंसस की कार्रवाई जातिगत जनगणना का होना चाहिए। ये पहला मुद्दा है। दूसरा, आर्टिकल यानी कलम 15(5) इसके तहत सब गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों इसके ऊपर खुश नहीं है? खुश नहीं है? अरे तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं और आपके लिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, मणिपुर से मुंबई तक चले, लेकिन आपको ये होश नहीं। ये 15(5) क्योंकि सरकारी नौकरियां तो बंद आ गई। अब देखिए यहाँ PHEL के लोग आए, पब्लिक सेक्टर है वो, गवर्नमेंट की सेक्टर है वो, उनको 6 महीने से तनख्वाह मिली, हमको शर्म आती है। और मोदी जी कहते हैं लोग बड़े सुखी है, बहुत पैसा है। अरे तुम्हारा पैसा घर में रख लिया, ये लोग तो उपवास कर रहे हैं, ये लोग को काम नहीं हुआ, नौजवानों को मजदूरी नहीं मिल रही, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, कहाँ है तुम्हारा पैसा? मैंने ये चौथा, हमारा देश विज्ञान ये शक्तिशाली, आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली है। अरे तुम्हारी शक्तिशाली आर्थिक दृष्टि लेके क्या करना, जो गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, जो गरीबों के लिए कुछ मिल रहा नहीं है, काम नहीं मिल रहा, महिलाओं के लिए नहीं है, बच्चों के पढ़ाई के लिए नहीं है, ये किस काम का है? सब आंकड़े पेपर में दिखाने से नहीं होता। लोगों के हृदय में, लोगों का अगर पेट भरा तभी उस वक्त बोलते हैं कि भाई शांति है। ये मोदी साहब का ऐसा है, मैं एक बार हमेशा हम करते हैं और ये हमारे इसको में भी था। तो भाइयों, मेरा कहने का यही है अक्सर कि आप अच्छे योजना उसी वक्त ला सकते हो जिस वक्त आप एक होकर लड़के भाग आएंगे, मजबूती के साथ हमारे लोग चुन के आएंगे, तो ये पूरा अवसर आपको मिले। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आदिवासियों को फॉरेस्ट राइट ये कांग्रेस सरकार ने दी 2006 में, और इसको बचाने का काम हमको करना है।
संविधान में हमने सब कुछ गरीबों के लिए लाया, उस संविधान को बचाने का काम आपको करना है। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने सबके लिए तैयार किया है ये संविधान, कांग्रेस पार्टी ने पूरा बाबा साहब अम्बेडकर को सपोर्ट करके गरीबों के लिए जो कानून होना वो उन्होंने करके दिया। उसको बचाने का काम आपका है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, फिर गुलाम बन जाएंगे, जैसा पहले हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था। ब्रिटिशर का गुलाम था, वैसा ही अगर गुलामगिरी करना चाहते हो तो संविधान छोड़ना चाहते हो तो आपको गुलामगिरी करना पड़ेगा। और सब वीर लोग वही चाहते हैं कि गरीब को श्रमकार, बैकवर्ड और गरीब अपर कास्ट में भी गरीब है, इन लोगों को कुचलने का काम वो कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ संविधान बचाओ। ये जो रैली है ये आपके लिए है, देश के लिए है, आदिवासियों के लिए है, तो इसको बचाना आपका धर्म है। और मैं आपसे कहूंगा कि आने वाले सेंसस में आप लोग जो पहले से सरना और उसको चाहते थे, ये एक कॉलम उसमें होना है, उसको हम भी लड़ेंगे, आपको भी लड़ना पड़ेगा सरना को लाने के लिए। और ये तो आदिवासियों का धर्म का है, इस धर्म की रक्षा तो बीजेपी कर नहीं सकती, मोदी कर नहीं सकते, वो सिर्फ कहीं जाके डुबकी मार सकते, लेकिन तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते। भाइयों, मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आने वाले सेंसस में इस सरना कोड को डालने के लिए मैं हेमंत सोरेन को भी बोलूंगा और कहूंगा इसके लिए पूरी कोशिश करे और इसका हिफाजत भी करे, क्योंकि करना समाज यह ऐसा समाज है जो बाबा साहब अम्बेडकर पसंद करते थे, महात्मा बुद्ध पसंद करते थे, महावीर पसंद करते थे, ऐसा समाज है। तो इस तरह आप लोग दबाव डालकर इसको बनाने की कोशिश करो और खास करके जो संविधान में लिखा हुआ है, हमको हक जो दिया हुआ है, उस हक की रक्षा करना हम सबका फर्ज है। और उसी के साथ मैं और एक बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। एक, हमको आपस में लड़ना नहीं, गरीब अगर आपस में लड़ा, मजदूर लड़ा, महिलाएं लड़ी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि गरीब मजबूती के साथ बोलना पड़ेगा, मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद के नारे सिर्फ लगाने से नहीं होता, मजबूती के साथ एक रहेंगे बनाने। और एक बात करके अपनी बात को विराम देता हूँ। एक ये है कि जो संविधान में लिखा है, सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं के लिए, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार पहले भी नहीं था, शेड्यूल को भी नहीं था, आदिवासी को नहीं था, गरीबों को नहीं था, वोटिंग का अधिकार था 1947 से पहले नहीं था। लेकिन आज
बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, नेहरू जी का पूरा लोकतंत्र का ढांचा आज सबको वोट का अधिकार दिया है। और राजीव गांधी के ये रिजर्वेशन की वजह से सब महिलाएं आज अध्यक्ष बन रही है, मेयर बन रही है, जिला प्रेसिडेंट बन रही है। और सोनिया गांधी जी की ये पूरी कोशिश की महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन। अगर 3 लोग हैं तो 2 मर्द होंगे, 1 औरत महिला उसमें एमएलए एमपी सब। ये कानून भी कांग्रेस ने अच्छे कानून, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, हम सब मिलकर संविधान को बचाएंगे, हम सब मिलकर लोगों के हकूक को दिलाएंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ाएंगे। एक नारा है, हमारे पास गरीबों के पास कोई संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है, एक ही नारा है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा, लिखो, पढ़ो और संगठन करो और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहो, संघर्ष करो। ये उनके तीन थे, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट। ये 3 मंत्र उन्होंने दिया। यही अपने बच्चों को देना है, यही अपने गरीब बच्चों को देना है, महिलाओं को देना है। ये काम करेंगे, करेंगे ना, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बहुत से लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे आप। देखो, आप अगर पढ़ाएंगे तो एक आदमी बात कहता हो, बाबा साहब ने क्या कही थी, इतना पढ़ो दुनिया तुमसे लड़े। यानी पढ़ाई में इतनी शक्ति होती है, दुनिया खुद तुम्हारी इज्जत करती है। और बाबा साहब इसलिए उसकी इज्जत होती है क्योंकि उन्होंने पढ़ा और पढ़कर देश के संविधान लिखने में वो आगे बढ़े। इसीलिए भाइयों, जो हमको आज सब कुछ मिला वो गांधी जी, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद और हमारे पूरे इंदिरा गांधी जी के गरीबों के सिवा पूरा काम किया। वैसा ही हमको करना है। इसीलिए मैं इतना बात करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। संविधान बचाओ, संविधान संविधान संविधान। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in